स्वर्गलोकं विशालम् क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रैधर्ममनुप्रपन्ना गतागतं कामकामा लभन्ते। वे उस विशाल स्वर्ग लोक के भोगों को भोग कर पुण्य नष्ट होने पर मृत्यु लोक को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार तीनों वेदों में कहे हुए सकाम कर्म का आश्रय लिए हुए भोगों की कामना करने वाले मनुष्य आवागमन को प्राप्त होते हैं। Having enjoyed the heaven world, they return to this mortal world when their merits are exhausted, thus performing the rituals recommended by the three Vedas with a desire of attaining worldly pleasures. They repeatedly come and go. अनन्याश्चिन्तयन्तु मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो अनन्य भक्त मेरा चिंतन करते हुए मुझे भजते हैं, ऐसे निरंतर लगे हुए उन भक्तों की उपलब्धियों की रक्षा और अभावों की पूर्ति मैं करता हूँ। Those ever united devotees who think of me and worship me constantly with dispassion, I personally look after their prosperity and welfare. येऽप्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधिपूर्वकम्। हे कौन्तेय, जो भी भक्त अन्य देवताओं का पूजन श्रद्धा पूर्वक करते हैं, वे भी मेरी पूजा करते हैं, पर उचित विधि से नहीं करते। O Kaunteya, even those devotees who worship other gods with faith actually worship me alone, though not in the right way. अहं हि सर्वैर्जनानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेन तस्यवन्ति ते। क्योंकि मैं ही संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और स्वामी हूँ, परंतु वे मेरे यथार्थ दिव्य तत्व को नहीं जानते, इसलिए उनका पतन हो जाता है। For I am the enjoyer and also the Lord of all sacrifices. But those who have not realized my true nature, they fall back into this mortal world. यान्ति देवव्रता देवान् पितृन्यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्य यान्ति मध्यजीनोऽपि माम्। सकाम भाव से देवताओं को पूजने वाले मृत्यु के बाद देवताओं को प्राप्त होते हैं। पितरों का पूजन करने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं। भूतों का पूजन करने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, परंतु जो भक्त मेरी पूजा करते हैं वे मुझे ही प्राप्त होते हैं। Those who worship the gods reach the gods after death. Those
those who worship the ancestors reach the ancestors. Those who worship the spirits reach the spirits. But those who worship me attain me alone. पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृतमश्नामि प्रयतात्मनः। जो भी भक्त मेरे लिए पत्र, पुष्प, फल, जल आदि भक्ति भाव से अर्पण करता है, उस शुद्ध मन वाले भक्त का भक्ति पूर्वक किया हुआ अर्पण मैं स्वीकार करता हूँ। The devotee who offers me with true devotion a leaf, a flower, a fruit, or some water, I accept that offering made with devotion from a pure-hearted person. यत् करोषि यत् स्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् यत् पश्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। हे कौन्तेय, तू जो कुछ करता है, जो कुछ खाता है, जो कुछ यज्ञ करता है, जो कुछ दान देता है और जो कुछ तप करता है, वह सब मुझे अर्पण कर। O Kaunteya, whatever you do, whatever you eat, whatever you offer as yajna, whatever you give as charity, and whatever penance you do, offer all that to me. शुभाशुभफलैरेवं मोक्ष्यसे कर्मबन्धनैः सन्न्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि। इस प्रकार तुम शुभ अशुभ फल स्वरूप कर्म बंधनों से मुक्त हो जाओगे और संन्यास योग से युक्त चित्त वाले तुम मुक्त होकर मुझे ही प्राप्त हो जाओगे। Therefore, you will be freed from the bondage of actions in the form of its good and evil fruits. With your mind established in Sannyasa Yoga, thus liberated, you will attain me. Sannyasa Yoga, the path of renunciation. समोहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। मैं सभी प्राणियों में समान भाव रखता हूँ। उन प्राणियों में ना तो कोई मुझे अप्रिय है और ना ही कोई प्रिय है, परंतु जो भक्ति पूर्वक मेरा भजन करते हैं वे मुझ में हैं और मैं उनमें हूँ। I am equally present in all beings. Neither am I hateful to anyone, nor is anyone dear to me. But the one who worships me with devotion, I am in him and he is in me. अपि चेत् सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्यः सम्यग् व्यवसितो हि सः।
यदि कोई अधिक दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्ति भजन करता है तो वह साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि वह यथार्थ निष्ठा वाला है। Even if the most sinful evildoer worships me with one-pointed devotion, he should rightly be considered a saint, for he is of firm resolution. क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रजितानि न मे भक्तः प्रणश्यति। हे कौन्तेय, वह उसी क्षण ही धर्मात्मा बन जाता है और सदा रहने वाली शांति को प्राप्त करता है। तुम निश्चय पूर्वक ये जानो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। O Kaunteya, soon he becomes righteous and attains eternal peace. Know this for sure, that my devotee is never destroyed. मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्ते अपि यान्ति परां गतिम्। हे पार्थ, ये स्त्री, वैश्य, शूद्र या जो भी पाप योनि वाले हों, मेरी शरण में आकर वे भी परम गति को प्राप्त होते हैं। O Partha, women, Vaishya, Shudra, or those of sinful birth, whoever they may be, taking refuge in me, they attain the supreme state. किं पुनः ब्राह्मणाः पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यमसुखं लोकमिं प्राप्य भजस्व माम्। फिर जो पुण्यशील ब्राह्मण और ऋषि स्वरूप क्षत्रिय भगवान के भक्त हैं, वे परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। इसमें कहना ही क्या है। इसलिए इस अनित्य और सुख रहित लोक को प्राप्त होकर तू मेरा ही भजन कर। Then what to say of the holy Brahmanas and the royal devotees attaining the highest goal? Therefore, being in this impermanent and joyless world, you worship me only. मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजिमां नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त्वेवमात्मानं मत्परायणः। तू मुझ में स्थिर मन वाला हो जा, मेरा भक्त हो जा, मेरा पूजन करने वाला हो जा और मुझे नमस्कार कर। इस प्रकार अपने चित्त को मुझ में लगाकर मेरी शरण में आकर तू मुझे ही प्राप्त होगा। Focus your mind on me and be my devotee. Become my worshipper and bow down to me. Thus, engaging your mind in me and taking refuge in me, you shall certainly attain me. ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु
ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे राजविद्या राजगुह्यो योगो नाम नवमोऽध्यायः।